नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लीगल इंफॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया है, डबल पनिशमेंट से जो है वो प्रोटेक्शन दी गई है। ये फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया गया है। आर्टिकल 13 क्या है, पहले इसकी इबारत डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि उसकी जुजियात क्या है। आर्टिकल 13 है कि किसी शख्स पर एक ही जुर्म की बिना पर एक बार से जायद ना तो मुकदमा चलाया जाएगा और ना ही सजा दी जाएगी। आर्टिकल 13 की जुज़-बे किसी शख्स को जबकि उस पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम हो, इस बात पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाह बने। आर्टिकल 13 के दो जुज़ हैं। आर्टिकल ए यालिफ, जिसके अंदर ये बयान किया गया है कि किसी शख्स पर एक ही जुर्म की बिना पर एक मुकदमा चलाया जाएगा, दोहरा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ना ही उस जुर्म में दूसरी बार सजा दी जा सकती है। इसके लिए 2011 SCMR 484 बुनियादी जजमेंट है, जिसके अंदर डिस्कस किया गया है कि कोई शख्स, मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स के खिलाफ एक FIR है और उस FIR में एक बार फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ है और उसकी जजा सजा भी हो गई है, तो उस जुर्म की बुनियाद पर, उस फैक्ट्स इन इशू की बुनियाद पर जो फैक्ट्स FIR में बयान किए गए हैं, उन्हीं फैक्ट्स की बुनियाद पे ना तो दोबारा FIR हो सकती है और ना ही दोबारा चार्ज फ्रेम किया जा सकता है और ना ही दोबारा सजा जजा हो सकती है। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि 2011 SCMR 484 पे इसके अंदर है कि उसके लिए 5 बुनियादी चीजें बयान की गई हैं। वो मैं आपके सामने बयान किए देता हूं कि मुलजिम के खिलाफ ट्रायल होना उस जुर्म में जिसका उस पर चार्ज फ्रेम हुआ हो। दूसरी बात, वो ट्रायल कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ने किया हो। तीसरी बात, उस चार्ज फ्रेम पर कोई फैसला या ऑर्डर ऑफ एक्विटल यानी बरीयत का हुक्म आ गया हो। और फिर इसके अंदर है कि पार्टीज का सेम होना भी जरूरी है। और पांचवी बात इसके अंदर जो डिस्कस की गई है वो है फैक्ट्स इन इशू वही हूं जिसका फैसला पहले सादर हो चुका हो। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि FIR अगर उसके वही वाकयात हैं, उन वाकयात की रोशनी में दोबारा FIR हुई है, उन्हीं वाकयात पर दोबारा चार्ज फ्रेम हुआ है, उन्हीं वाकयात पर दोबारा सजा जजा होने जा रही है, तो ये मामला गैर आईनी हो जाएगा। और एक दूसरी चीज जो शिक बे के अंदर बयान की गई है कि किसी शख्स को इस बात पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ खुद गवाह बने, यानी सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकता कोई शख्स। किसी मुलजिम को, किसी शख्स पर अगर कोई इल्जाम है तो आप इस बात पर, या कोई स्टेट या कोई इदारा, पुलिस इस बात पर उस शख्स को मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपने खिलाफ खुद गवाह बने, यानी उसको डिफेंस का हक हासिल होगा। वो हर सूरत में वो शख्स डिफेंस हासिल, वो उसको डिफेंस का हक हासिल रहेगा। और ना ही ये बात ध्यान में रखिए, पुलिस तशद्दुद करके उससे जो है वो अपने खिलाफ गवाह बनने पर मजबूर नहीं कर सकती, ना ही किसी शख्स को जबरी गुमशुदगी की बुनियाद पे जो है वो मजबूर किया जा सकता है, ना किसी शख्स को थ्रेट करके मजबूर किया जा सकता है। यानी कोई भी तरीका इख्तियार करके उस शख्स को अपने खिलाफ गवाह बनने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आइन उसको प्रोटेक्शन देता है। नाज़रीन, अगर हमारा मौजू आपको पसंद आया है, हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिए ताकि मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें।